वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज सीजी बोर्ड के इस मॉडल पेपर का तीसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस कर लिया है, सेक्शन सी भी डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड कीजिए। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 16। हम सबसे पहले इसको वर्गों में बदल देते हैं। ऐसा करने से हमको फ़ायदा ये मिल रहा है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हम इसको सीधे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर जो है वो कुछ इस रूप में आ जाएगा, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। तो इस तरह से इसका गुणनखंडन हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 उसका आंसर आ जाएगा x प्लस 4 एक्स माइनस 4। इसके आगे इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। यही इसका अंतिम हल होगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 3 नंबर दिए हुए हैं और उनके चतुर्थानुपाती की मांग की गई है। मतलब 7, 3, 21 और चौथे नंबर पे कोई नंबर नहीं है, मैंने यहाँ पे x मान लिया। इसके चतुर्थानुपाती का क्या वैल्यू होगा, क्या मान होगा, ये आपको जानने के लिए कहा गया है। आप इसमें दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो के साथ थर्ड और फोर्थ रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद होगा मीड और एक्सट्रीम वाला कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो जो मध्य पद का गुणनफल और किनारे के दोनों पदों का गुणनफल दोनों को इक्वेट करके करते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास हो तो दोनों तरीके को आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ कि 7:3, इसको इन्होंने समानुपात कर दिया 21:3। तो 7/3 ये हो गया और ये हो गया 21/3, 21/x, क्षमा करें ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर x आएगा, ये x है, यहाँ पर x हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 21 इंटू 3। x की वैल्यू निकालनी है 21 इंटू 3 अपान 7। 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ये एक तरीका हुआ जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसका। दूसरे मेथड में हम मीड और एक्सट्रीम वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हैं तो 7, 3 फिर आ जाएगा 21x। तो आप ये एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई कर लें और मीड का मल्टीप्लाई कर लें तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 21 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको निकालनी है तो 3 इंटू 21 अपान 7 हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हैं आंसर आपका सेम आ रहा है। आप दोनों में से जिसको चाहें उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदु दिया हुआ है आपको 2, 3 और 2, 7। एक पॉइंट का नाम दिया है आपको A जिसको कोऑर्डिनेट दिया 2, 3। दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 7। इसको मिलाने वाली रेखा, मान लो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मान लो मैंने उसको P माना है, उसके निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। तो मैं P के निर्देशांक मान लो XY मान लेता हूं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि मिड पॉइंट के निर्देशांक का कोऑर्डिनेट का एक फार्मूला है। x की वैल्यू हो जाएगी आपका x1 प्लस x2 अपान 2। y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो y1 प्लस y2 अपान 2। आपके प्रश्न के लिए इन वैल्यू को अगर मैं पुट करूं तो 2 प्लस 2 अपान 2 यानी कि 4 अपान 2। तो इसका मान आ जाएगा 2। और इसकी वैल्यू रखूं तो 3 प्लस 7 अपान 2 यानी कि 10 अपान 2 यानी कि 5। तो कुल मिलाकर के आपका उत्तर जो बनेगा वो हो जाएगा 25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। आपसे पूछता है साइन सेक 70 अपान कोसेक 20 प्लस साइन 59 अपान कोस 31। इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं प्रश्नों को लिख देता हूँ आपके लिए। सेक 70 डिग्री है अपान कोसेक 20 डिग्री है प्लस साइन 59 डिग्री है और कॉस 31 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला आपको पता ही होगा, जिसमें हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो उसकी वैल्यू कॉस थीटा होती है, और कॉस 90 माइनस थीटा अगर है तो उसकी वैल्यू साइन थीटा होती है। अगर इसी को मैं सेक के फॉर्म में जाऊं
तो sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा होती है और कोसेक 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू sec थीटा होती है। आगे अगर मैं tan के लिए और cot के लिए भी इसको लिखना चाहूँ तो ये भी इसी तरह से हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot थीटा हो जाती है और cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा हो जाती है। ये पूरा का पूरा मैंने एक तरह से आपके लिए फार्मूला लिख दिया। अब इसमें से आपको ये देखना होगा कि आप किसको रिप्लेस करना चाहेंगे। जैसे मैंने sec 70 को रिप्लेस करना चाहा तो मैं इस sec 70 को लिख सकता हूँ sec 90 माइनस 20। 70 को मैंने हटाया है 90 माइनस 20 करके, और अगर मैं इसको हटा रहा हूँ तो फिर मुझे नीचे वाले को हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसको भी रिप्लेस कर दूंगा तो फिर मेरा क्वेश्चन वापस वहीं लौट आएगा। इसलिए ध्यान रखें इस क्वेश्चन को बनाते समय एक एक पार्ट को ही रिप्लेस करिएगा। साइन 59 को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो साइन 90 माइनस 31 होगा। 59 डिग्री को मैंने 90 ऋण 31 कर दिया है, 90 ऋण 31 करने से 59 बन जाएगा और नीचे वाला पार्ट एज इट इज रहा। अब आप देखिए कि सेक 90 माइनस थीटा होता है, आप खुद देख सकते हैं कोसेक, तो मैंने उसको लिख दिया है कोसेक थीटा की जगह 20 डिग्री हो गया अपान कोसेक 20 प्लस साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा, तो कॉस 31 कर दिया, नीचे भी कॉस 31 है। अब आप ध्यान से देखिए तो दोनों आपस में कट जा रहे हैं, ये भी कटा ये भी कटा, तो 1 प्लस 1 कर दिया तो मैंने आ गया 2। तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो आ गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। स्टैटिस्टिक्स से बेस्ड है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। माध्य का आपको पता ही होगा फार्मूला, ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको अगर मैं हिंदी में कहूं तो आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये कह सकता हूं। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से शुरू होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन सबको जोड़ना है आपको, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 10 आएगा क्योंकि ये टोटल नंबर्स 10 है। इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 4 40, 5 45 और 10 55। तो 55 इसका सम आ रहा है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे आप तो 5.5 इसका एवरेज होगा, माध्य होगा। तो आपके सवाल का जो जवाब आएगा वो आएगा 5.5। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो आप उसे सुधार सकते हैं। फार्मूला यही रहेगा आपका। समांतर श्रेणी से जुड़ा एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। इसमें यह पूछता है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पदों का योग 78 है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18 ऑफ सम 78। तो सम आपको दिया है, योग आपको दिया है 78, आपका फर्स्ट टर्म है 24। आप अगर डी निकालने जाएंगे तो वो होगा 21 माइनस 24 मतलब -3। ठीक है, अब आप आ जाइए फार्मूला पे। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। क्या क्या चीजें दी गई उसको आप पुट कर दें। Sn की जगह 78 पुट कर दें, n मुझे नहीं पता है, निकालना है। 2a मतलब 2 इंटू 24 हो जाएगा, n-1 अपनी जगह रहेगा, d की जगह आ जाएगा -3। अब ये दो को चाहें तो आप उधर पक्षांतर कर दें, 78 इंटू 2 हो जाएगा, n को यहीं रहने दें। 2 और 24 को गुणा करेंगे 48 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -3n + 3 हो जाएगा। 78 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 2 8 16, 2 7 14 और 1 5, 156 आएगा। ये n यहीं रह गया।
और 48 और 3 को जोड़ने पे ये 51 हो गया -3n। तो कुछ इस तरह से बन रहा है। अब आगे इसको और ओपन करेंगे जब ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 51n -3n स्क्वायर। प्रॉपर इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण बन गया है। अब आप देखें ये इसको छोटा किया जा सकता है 3 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और ये 3 से आ जाएगा 17 बार, और ये 3 से कटेगा 3 पंचे 15, 3 दूनी 6। तो अब ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। अब इसे आप चाहें तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना लें या आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना लें। मध्य पद को तोड़ करके भी बनाया जा सकता है और फिर आप फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखते हैं जिससे आसान होगा हम उसी मेथड को प्रयोग कर लेते हैं। अगर 52 को मैं स्प्लिट करता हूँ 2 पार्ट में, तो ये 13 चौक 52 होता है। तो 13 और 4 मिला के 17 भी बन जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं 52 के, इनको यूज़ करके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत हो रही हो तो आप फार्मूला मेथड डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको किया n स्क्वायर -13 प्लस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -13n -4n प्लस 52 इज 0। ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ आएंगे। n स्क्वायर -13n मैंने एक ब्रैकेट में लिया है, -4n -52 इज इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे ये प्लस से माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस का साइन लिया दोनों के लिए, तो अंदर के साइन चेंज होने ही हैं। यहाँ पे n -13 आ जाएगा, -4 कॉमन निकालूंगा तो n -13 आ जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, तो ऊपर के स्टेप एक बार चेक कर लें। आगे जाएंगे तो n -13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से n के 2 वैल्यू आएंगे, 13 या 4। अब 13 और 4 क्यों आ रहे हैं इस पर आप बाद में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जो दिया गया है उस प्रश्न में ये यही बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो का आखिरी सवाल का डिस्कशन। अभी और क्वेश्चंस बाकी हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम आपसे फिर बात करेंगे और उसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।